जय माँ काली दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा जानेंगे कि जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का जड़ एक है और वे जड़ क्या है, कैसे हम उस जड़ को जानकर अपने जीवन से निराशा, तनाव, द्वेष, उदासीनता और सबसे ज़्यादा जो आजकल लोगों में देखने को मिलता है वह है मानसिक तनाव, उसे अपने जीवन से दूर कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारे जीवन में आती है नकारात्मक विचार और नकारात्मक विचारों के कारण ही हम अपनी क्षमता को खो देते हैं और अपने कार्य में असफल होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और जो व्यूअर मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के परम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी जब भी माँ काली को भोग लगाते थे तो स्वयं माँ काली उनके हाथों से खाना खाती थी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी बेहद प्रसिद्ध विचारक, धार्मिक गुरु और प्रेरक थे। तो दोस्तों, आज यह वीडियो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के छोटे छोटे रोचक प्रेरक कहानी और उनकी दृष्टि पर आधारित पुस्तक टेल्स एंड पैराबल्स ऑफ श्री रामकृष्ण पर आधारित है, जिसे श्री रामकृष्ण मिशन द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के राइटर ने अपने अनुभव और एहसासों को लिखा है जो वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी से प्राप्त किए थे और ये पुस्तक आपको अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद करेगी। तो चलिए आगे जानते हैं हम श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा बताई गई एक प्रेरक रोचक कथा और ज्ञानवर्धक कथा, जिसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक नदी के किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं तो एक चील दूर से उस मछुआरे को देख रही होती है। चील मौका पाते ही झपट्टा मारकर एक मछली छीनकर और वो जाने लगती है, लेकिन चील की चोंच में मछली को देखते ही लगभग 1000 कौवे उस चील का पीछा करने लगते हैं। चील के पीछे कौवे का एक कवच बन जाता है और कौवे काफ़ी शोर भी मचाने लगते हैं। चील जिस दिशा में जाता है कौवे उसी दिशा में उसका पीछा करते रहते हैं। चील उत्तर की दिशा की ओर जाता है तो कौवे भी उसके पीछे पीछे उत्तर दिशा की ओर जाने लगता है। चील दक्षिण दिशा की ओर जाता है तो कौवे भी उसके पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर जाने लगता है। इस प्रकार चील काफ़ी परेशान हो जाता है कौवे से और वो मछली को छोड़ देता है। जैसे ही चील मछली को छोड़ता है कौवे उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और वे उस ओर चले जाते हैं जिस ओर मछली गिरी होती है। इस प्रकार चील अपनी सारी चिंताओं से मुक्ति पाता है और एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर जाकर बैठकर सोचने लगता है कि वह मनहूस मछली मेरी सारी परेशानी की जड़ थी। जैसे ही मैंने मछली से छुटकारा पाया मेरी सारी समस्या खत्म हो गई, अब मैं शांति से हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से श्री रामकृष्ण परमहंस जी हमें ये सीख देना चाहते हैं, जब तक मनुष्य के पास मछली अर्थात सांसारिक मोह माया, सांसारिक इच्छाएं होगी, उसे कर्म करना पड़ेगा, जिसके कारण मनुष्य में चिंता, तनाव, मानसिक तनाव, द्वेष और इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जो मनुष्य सांसारिक मोह माया इच्छाओं को त्याग देता है उसे आत्मा की शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपने एक प्रसिद्ध मुहावरा तो सुना ही होगा, संतोषम परम सुखम, अर्थात संतुष्टि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिसके मन में संतुष्टि होती है वह सांसारिक मोहमाया में नहीं फंसता है और अपने आप को शांत रख पाता है और जीवन का परम आनंद ले पाता है। लेकिन दोस्तों, हमें इस संसार में ही रहना है और इस संसार में रहने के कारण हमारे मन में सांसारिक मोह माया इच्छाओं को आना नॉर्मल है। लेकिन
हमें इस संसार में रहते हुए इन सांसारिक मोह माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, अनलिमिट कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों, ये केवल हमें संतोष की भावना द्वारा ही संभव हो सकता है। तो जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का जड़ केवल और केवल सांसारिक मोहमाया, सांसारिक इच्छाएं होती है, और इसे हम संतोष द्वारा समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए आपके जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान में काम आएगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।